Good morning, students. I welcome all of you in my maths class. Let's start our today's topic. I am on exercise 7.2. Today I am going to teach you about the sum number 7. Mark in your book. Today I am going to teach you sum number 7. Mark it. Sum number 9 and sum number 4th, 5th and 2 examples. Example number 9. Okay, and example number 7. In this session I am going to teach these 6 sums. Let's start one by one. I am going to read the statement of sum number 8. If A and B are sum number 7, find the coordinate of a point A where AB is a diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1 and 4. अब ये जो सम है ये सर्कल पर है हमारा सम। अब आपको सबको अच्छी तरीके से पता है कि सर्कल एक ऐसी फिगर होती है जिसका जो सेंटर होता है, जो डायमीटर होता है, सेंटर उस पे लाई करता है और वो 2 इसके इक्वल पार्ट करता है जिसको हम रेडियस कहते हैं। तो अगर वो इक्वल पार्ट कर रहा है तो हमारे पास कौन सा कॉन्सेप्ट निकल जाता है? मिड पॉइंट का। मैंने यहाँ पर एक 3D फिगर आपके लिए ड्रॉ करी है। यही वाली जो हमारे पास स्टेटमेंट थी उसको मैंने अपनी फिगर में फिल किया है। एक सर्कल गिवन है, उसका मुझे कोऑर्डिनेट निकालना है। सेंटर दिया हुआ है और बी कोऑर्डिनेट दे रखा है। तो मेरे को जो सेंटर के कोऑर्डिनेट थे 2 और -3, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो यहाँ लिखा हुआ है हुज सेंटर इज 2 -3। तो मैंने अपने सेंटर को फिल किया। इसके बाद मेरे पास बी के कोऑर्डिनेट है, मुझे ए के निकालने हैं। अभी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया है कि जो हमारा सर्कल होता है उसका जो डायमीटर पर सेंटर होता है वो उसको 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है जिसको हम रेडियस बोलते हैं। तो ये मिड पॉइंट हो जाए। हमारे पास एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, x2 y2 की वैल्यू दे रखी है, हमें x1 y1 निकालना है। इसी कॉन्सेप्ट को मैंने 2 डायमेंशनल में भी आपके लिए बनाया है। ये एक सर्कल है, ये इसका डायामीटर है और अगर ये भी करूँ तो ये भी इसका डायामीटर है। ये सारे डायामीटर एक ही पॉइंट पर मैच करते हैं और ये जो इक्वल पार्ट्स बनाते हैं ये इसके रेडियस होते हैं और आप देखेंगे तो बिल्कुल इक्वल कर रहे हैं। तो हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ कर सकते हैं? आपके लिए मैंने ऐसा कौन सा फॉर्मूला आपको बताया है? मिड पॉइंट। अगर आपको नहीं याद है तो मैं आपको रिकैप करवाती हूँ। मिड पॉइंट का फॉर्मूला हमने क्या किया था? x1 + x2 y2 y1 + y2/2। अब हमारे पास x दे रखा होगा और x2 दे रखा है तो हम इसी फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और क्रॉस मल्टीप्लाई करके x1 y1 फाइंड आउट करेंगे। तो वी नो द सेंटर इज अ मिड पॉइंट ऑफ अ डायमीटर बाय यूजिंग मिड पॉइंट कॉन्सेप्ट। x1 + x2/2 y1 + y2 इनकी वैल्यूज़ पुट करेंगे, x की x2 की, यहाँ y की y2 की, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 2 2 = 4, 4 में से 1 माइनस हुआ 3, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। 3 2 = -6, -3 में से -4 ऐड हो जाएगा -10। तो मेरे पास a के कोऑर्डिनेट बनेंगे 3 and -10। यहीं से आपके लिए आज एक क्वेश्चन आपको होमवर्क में मिलेगा। नोट दैट क्वेश्चन। The coordinate of one end of a diameter of a circle are 5 and 6 and the coordinate of the center of a circle are 3 and -2. Find the coordinates of the other end of the diameter. ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, इसी टॉपिक पर बेस्ड है, सर्कल पे। Now come to the 9th question. Find the coordinates of the point which divides the line segment joining into 4 equal parts. एक लाइन सेगमेंट दी हुई है जिसके 2 पॉइंट्स गिवन हैं, उसको 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो मैंने यहाँ पे आपके लिए एक 2 डायमेंशनल एक फिगर बनाई है। ये एक लाइन है।
लाइन के अगर मुझे 4 इक्वल पार्ट्स करनी है तो सबसे पहले मैं लाइन के हाफ करके 2 इक्वल पार्ट्स कर दूंगी और फिर उन 2 इक्वल पार्ट्स को मैं आगे अगर हाफ हाफ करती हूँ तो मेरे पास इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स हो जाते हैं। आपने देखा जिस तरीके से मैंने किया, मैंने क्या किया, मैंने एक पूरी लाइन का पहले हाफ किया, फिर मैंने हाफ के साथ हाफ किया और मैंने हाफ के साथ हाफ किया, तो मेरे पास पूरी लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स हो गए। तो मैं यही कॉन्सेप्ट यूज़ करूँगी यहाँ पर इस सम को सॉल्व करने के लिए। मेरे पास इस क्वेश्चन के अंदर ये ए और बी गिवन है, तो सबसे पहले मैं पी की वैल्यू निकालूंगी मिड पॉइंट का फॉर्मूला यूज़ करके। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। मेरे पास p के कोऑर्डिनेट आ गए। जब मेरे पास p के कोऑर्डिनेट आ गए तो मैं p के साथ a को यूज़ करके ये मिड पॉइंट निकालूंगी, p के साथ b को यूज़ करके ये मिड पॉइंट निकालूंगी q के लिए। तो मैंने यही करा है। अब मैं q निकालूंगी a और p के लिए। x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। फिर r निकालूंगी p और b के लिए, x1 प्लस x2/2 y1 प्लस y2/2। तो मेरे पास ये 3 कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे जो इस लाइन के 4 इक्वल पार्ट्स कर रहे हैं, जैसा कि अभी आपने मेरी 2 डायमेंशनल फिगर के अंदर भी आप लोगों ने बहुत अच्छे तरीके से इसको देखा है। इज इट ओके? ये दोनों सम आपके मिड पॉइंट्स पर थे, चाहे वो सर्कल पर बेस्ड क्वेश्चन है और चाहे वो आपका एक लाइन की इक्वल डिवीजन पर बेस्ड क्वेश्चन है। नाउ आई एम मूविंग टू द नेक्स्ट 2 क्वेश्चंस। दीज 2 क्वेश्चंस आर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू। ऐसी आपकी बुक में 2 एग्जाम्पल्स हैं। एग्जाम्पल नंबर 9, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम्पल नंबर 7, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। ये चारों क्वेश्चन एक ही कॉन्सेप्ट पर हैं, रेशो पर। नाउ आई एम गोइंग टू रीड द क्वेश्चन नंबर 4। बहुत आराम से आप स्टेटमेंट पढ़ेंगे मेरे साथ। फाइंड द रेशो इन विच द लाइन सेगमेंट ऑफ द पॉइंट इज डिवाइडेड बाय। अब डिवाइड करने वाले पॉइंट की वैल्यू दे रखी है। एक लाइन सेगमेंट ली और ये पॉइंट लिया जो इसको डिवाइड कर रहा है। यहाँ आप बहुत ध्यान से सुनेंगे। अगर आपके पास ये दोनों वैल्यूज़ गिवन है x और y को लेकर, x की भी है y की भी, तो आप दोनों में से किसी का भी डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं, आपका आंसर सेम आएगा। चाहे आप x के लिए करें चाहे आप y के लिए करें। अगर आपको डिस्टेंस फार्मूला नहीं याद है तो मैं आपको रिकैप करवा देती हूँ। x इज इक्वल टू m1x2 प्लस m2x1 ओवर m1 प्लस m2। y इज इक्वल टू m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2। मैं यही यूज़ करूँगी, हम किसी के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे x के लिए चाहे, तो मैंने x के लिए यूज़ किया और x की ये वैल्यू मैंने यहाँ पुट कर दी -1। m1 m2 मुझे रेशोज़ निकालनी है, क्रॉस मल्टीप्लाई किया m1 माइनस m2। फिर मैं m1 को m1 की साइड लाई -7 m1, m2 को उधर ले गई -2 m2। माइनस से माइनस कैंसिल हो गया तो मेरे पास रेशो आ गई 2:7। सेम आपका 7th एग्जाम्पल इसी पर बेस्ड है और बिल्कुल ऐसे ही आपका निकलेगा। नाउ कम टू द वन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन विच इज़ क्वेश्चन नंबर 5। Find the ratio in which the line segment is divided by x axis। ये x एक्सिस पर है, एग्जाम्पल दिया हुआ है y एक्सिस पर। हमने 7.1 में भी ऐसे 2 सम्स करे हैं, वो डिस्टेंस फॉर्मूले के लिए करे हैं। यहाँ पर x एक्सिस था इक्वी डिस्टेंट में, एग्जाम्पल में y एक्सिस था इक्वी डिस्टेंट के लिए। आज हम रेशो के लिए करने लगे हैं, तो ये चारों सम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, बड़े ध्यान से आप देखेंगे। हमें x एक्सिस पर पॉइंट लेना है, तो आपको पता है x एक्सिस पर पॉइंट क्या होता है, 0। मैं आपको रिकैप भी करवा देती हूँ, मैंने आपको समझाया था फर्स्ट एक्सरसाइज। x एक्सिस पर पॉइंट क्या आएगा, x0। तो जब आप एग्जाम्पल करेंगे आप पॉइंट लेंगे 0 एंड y। तो हम यहाँ पे लेंगे x और 0। जो 0 है फॉर्मूला उसके लिए लगाएंगे, 0 किसकी जगह है, y की जगह। तो हम फॉर्मूला किसका लगाएंगे, y का लगाएंगे। m1y2 प्लस m2y1 ओवर m1 प्लस m2 वैल्यू पुट करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ से बहुत आराम से हमारी रेशो निकल जाएगी m1 बाई m2 1:1।
इसमें हमें एक चीज़ और निकालने को कह रहा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट। कोऑर्डिनेट भी निकालना है हमें, और अगर हमें कोऑर्डिनेट निकालना है तो कोऑर्डिनेट के लिए हमें क्या करना है, कोऑर्डिनेट के लिए हमें जो रेशो निकाली है आपने, उस रेशो को यहाँ 1 और 1 पुट कर देना और x का फॉर्मूला लगा लो, m1 x2 m2 x1 ओवर m1 प्लस m1 m2 की वैल्यू पुट कर दो, सॉल्व करेंगे x आ जाएगा। तो x को कोऑर्डिनेट फॉर्म में लिखेंगे -3 and 0। दिस इज़ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। पहले रेशियो निकालनी है, जो 0 है उसके लिए फॉर्मूला अप्लाई करना है, फिर कोऑर्डिनेट निकालने के लिए जो वैल्यू निकल गई है उस वैल्यू को पुट करके हम उस कोऑर्डिनेट को निकालेंगे। दिस नाउ वी आर कंप्लीट विद दिस एक्सरसाइज। I hope this is a very very easy and important exercise. Now you go through this exercise with all basic concepts which I taught in you in this chapter. Thanks.